मैं खुद सोच रहा था कि प्रभु मेरा विश्वास जो है वो सच में सही विश्वास है या फेक है। I was thinking one thing, I was asking God, God, is my faith a true faith or a fake faith? ब्रदर मैथ्यू बता रहे थे कि फेथ अगर हमारा सच्चा विश्वास है तो विश्वास परखा भी जाएगा, विश्वास परखा भी जाएगा। Brother Matthew was sharing that if the faith is true, then it will also be tested. और हम देखते हैं कि परमेश्वर हर अलग अलग परिस्थिति में हमारा विश्वास को टेस्ट करते हैं कि हम विश्वास में है कि नहीं। And we see that God in different situations tests our faith, whether our faith is true or not. यू नो अब ये चर्च में हम देखते हैं कि जो शेयरिंग करता है बहुत हाई स्टैंडर्ड का लेवल का प्रभु का जो लेवल का है उस प्रचार को हम सुनते हैं। So here in church, when we the people who share, sometimes they share a very high standard of sharing. और कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रभु में भाई जो प्रचार कर रहे हैं उस लेवल तक मैं नहीं, उस तरह से नहीं जी रहा हूँ, और अपने आप को हम नीचा कॉन्डेमनेशन और अपने आप को नीचा देख सकते हैं। And then we may feel that God, I'm not able to keep up or follow what that brother has said, and maybe we may feel condemned and we may look down on ourselves. और हम देखते हैं कि मैं खुद में सोचता कि प्रभु ये स्टैंडर्ड कितना हाई है, प्रभु में उस तरह से मैं नहीं जी रहा हूँ। And many times I think that God, that standard is so high and I'm not living up to that standard. और हम अपने आप को डाउन और अपने आप को कॉन्डमनेशन में हम जा सकते हैं। And then we can feel down and we may bring ourselves into condemnation. बट जब मैं इस तरह से देखता हूँ कि प्रभु मैं उस लेवल में नहीं जी रहा हूँ, तो जस्ट मैं प्रभु को बोलता है लॉर्ड मुझे उस मेरे अंदर एक मैं देखता हूँ कि उसके लिए कॉन्डमनेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर उस लेवल तक हम नहीं जी रहे। So when we find that we are not living up to that standard, we shouldn't bring ourselves into condemnation. बट अगर हमारे अंदर एक डिज़ायर है, हमारे अंदर एक पैशन है, प्रभु के लिए भूख और प्यास है, प्रभु मुझे उस स्टैंडर्ड तक जीने का मैं जीना चाहता हूँ, बट उस लेवल तक नहीं जी रहे, बट प्रभु तुमको दोष नहीं लगाएगा। बट हमारे अंदर प्रभु देख रहे कि एक लालसा है, एक इच्छा है उस लेवल तक पहुँचने के लिए, तो प्रभु हमको ज़रूर हेल्प करेगा। So when we feel that we are not living up to that standard, we shouldn't bring ourselves into condemnation, but we should have the desire and ask God, God help me to live up to that standard, and God will do it. और यीशु मसीह हम देखते कि वो इनवाइट करते कि जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ। And Jesus invites us that whoever is thirsty, come to me. जो प्यासा है, जो यीशु मसीह के जैसे जीना चाहता है, Whoever is thirsty to want to live like Jesus. ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए This faith we should have in कि us, प्रभु मुझे उस लेवल तक, उस स्टैंडर्ड तक लेके जाएगा। and that God will definitely take us to that मेरे प्रिय level. भाई, हमको दोष लगाने का, हमको अपने आप को कॉन्डेमनेशन में नहीं मत जाओ। Brothers and sisters, let us not come to the point that where we condemn ourselves. ऐसा मैं बहुत साल ऐसा मैं जिया, Brothers and sisters, for many years I was living like that. क्योंकि ये चीज़ मेरे जीवन में एक आज़ादी लेकर आया कि प्रभु मैं नहीं कर सकता बट परमेश्वर मेरे अंदर करेगा। This brought a sense of freedom in my life that God, I'm not living like that, but God can do that in me. कितने आनंद की बात है, What a matter कितना of खुशी great की joy. बात है ये। It's a thing to be very happy कि about. प्रभु मेरे अंदर काम करेगा कि मैं उस स्टैंडर्ड तक, उस जैसे यीशु मसीह के जैसे जीऊं। That God will work in me to bring me to that level, to the standard of Jesus. एक वचन मुझे याद आया विश्वास के बारे में, I want to share one verse about faith. पहला यूहन्ना उसका 5, 1 John chapter 5. पहला यूहन्ना उसका 5 उसका 4 में, Chapter 5 verse 4. जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. मेरे प्रिय भाइयों, ये विश्वास मैं चाहता हूँ Dear brothers and sisters, this faith is what I want. कि मैं संसार के जो अभिलाषा है, संसार का लस्ट है, उस पे भी विजय होना चाहता हूँ। That the desires of this world, the things that attracts us in this world, I want to overcome that. अब मैं देखता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ,
and I can see that I'm not perfect. बट जो विश्वास जो परमेश्वर मेरे अंदर डाला है, तुम्हारे अंदर डाला है, वो योग्य है कि हमको वो अंत तक हमको बनाए रखेगा. But the faith that God has put in us, God is faithful to keep us till the end. अब प्रभु में विश्वास में बना रहे के कंटिन्यू. And God will help us to remain in that faith. Thank you. Okay, so there's this story I wanted to share about faith. The story is of a father and a daughter. So the daughter goes to his father and asks him, "Daddy, I want to buy you a present. Will you give me money for it?" So then the father gives her daughter the money to buy the present for him. The faith is the same way. We go to Father to ask for His faith, and it's up to us to decide what to do with that faith. Do we want to let it grow more, or do we want to diminish it? So this story made me realize that how I have to ask my Father for the faith, my Heavenly Father, that give me faith so that I can grow more in it. And then the gift, the present that the daughter gives to his father, it makes him so happy. He knows the money that he gave his daughter was the one which he used, but still it makes him so happy. So that this story encouraged me a lot, that the faith that the Father gives us, if we do something in it, if we pass this test that He has given us, He is so happy with it. So yeah, this story, I was blessed with it. मैं एक वचन हिंदी में पढ़ेंगे ब्रदर किरण. उत्पत्ति 22:4 से. तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा. नहीं, उसके पहले से अपने सेवक के साथ कुछ कहता है. 3. अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली. तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी. और उसके सेवकों से कहता है, मैं जाकर मेरा पुत्र और मैं वापस लौटेंगे. वो वचन पढ़ना. और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरा रहो. यह लड़का और मैं वहां जाकर और धन्यवाद कर कर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे. तो जब भी मैं विश्वास में कमज़ोर होती हूँ तो मुझे ये वचन बहुत ही अच्छी तरीक़ा से उठने में मदद करता है. तो जब मैं ब्रदर बांट रहा था वचन विश्वास के बारे में, कई वचन निकाल के बांट रहा था, तो परमेश्वर ने मेरा हृदय में अब्राहम को डाला है. वो विश्वास के पिता ऐसा ही नहीं पाया, उसने भी बहुत परीक्षा आई या लोगों के बातें सुना या परीक्षा के सामना किया. बहुत आग की तरह उनके साथ परीक्षा ही था हर वक्त. ऐसा इजी लाइफ नहीं जिया है. अंत में 100 के बाद उसको बच्चा मिलने के बाद और वही परमेश्वर कहता है, अब तेरा पुत्र को मुझे दे दो. तो ये कितना दुख की बात है. लेकिन अब्राहम को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है उसका विश्वास ये था, अगर परमेश्वर मेरा शरीर मृत्यु हो गया है, इतना बूढ़ा होने के बाद भी मेरा शरीर में सामर्थ्य दे सकता है, तो मेरा पुत्र को राख से भी वो जीवित कर सकता है. तो इसीलिए वो पहले ही देख चुका है परमेश्वर का हृदय. मेरा परमेश्वर देने वाला है, वो यहोवा निस्सी है. तो ये हमेशा मैं इस वचन को मेरा अंदर लेती हूँ तो मेरा अंदर एक नई तरीक़ा का ताजगी से भर देता है. तो हम विश्वास में, हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है और जीकर वो तीसरे दिन जी उठा, वो स्वर्ग गया है हमारे लिए कुछ तैयारी करने, सिद्ध करने. तो हमें भी उसके लिए सिद्धता में रहने के लिए हर वक्त मुझे ऐसा लगता है हमें तैयारी करना है यहाँ पे. तो इसलिए हमें परमेश्वर ये लाइफ दिया है, उसके लिए हमको तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो चाहिए उसके लिए हमारी स्वभाव या हमारी लाइफ में हमको किस तरीक़े से मसीह तरह इस संसार में जीने के लिए वो तैयारी के साथ, जैसा उसने बलिदान चढ़ाने के लिए लकड़ी लिया, पानी लिया, कुछ और लिया, तो सेवकों को लिया और बहुत दूर तक वो अपना सफ़र को स्टार्ट किया और उस रास्ते में भी उसने अपना हृदय में तैयारी किया है. तो परमेश्वर मुझे ये उत्साहित करते इस वचन से, विश्वास होना मतलब हमारा परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो,
परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। और अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर कहता है तो वो हमारे साथ भी उसी तरीका का कार्य करने के लिए योग्य है। सो पहला कुरिन्थियों 4 में हम देखते हैं, 1 Corinthians chapter 4 we see. वहाँ पे खमीर के विषय में लिखा गया है। Here it talks about the yeast. और जो मैथ्यू ब्रदर ने कुछ महीने पहले अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था उस चीज़ को, And sometime back, Brother Matthew explained about this very clearly. मुझे समझ नहीं आता था खमीर के विषय में। जब भी पढ़ता था मेरे दिमाग में नहीं जाता क्या लिखा है खमीर। Earlier I used not understand. I used to think, what is this written about yeast? लेकिन ये खमीर वो पूरे आटा को खट्टा बना देता है। But this yeast makes the dough sour. वो सब मैथ्यू ब्रदर ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, वी ऑल नो दैट। And Brother Matthew explained that very clearly. तो यहाँ पर लिखा गया है कि उसके 8वें वचन में, In 1 Corinthians chapter 4 verse 9, सॉरी 8, verse 8. इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से, न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अकमरी रोटी से। 4 verse 8, Chapter. सॉरी 5 verse 8, सॉरी। Therefore let us keep the feast, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of यहाँ पर sincerity. दो तरह का बुराई है, एक बुराई इको आ रहा है, एक बुराई और एक दुष्टता। Here it talks about two leavens. One is about malice and another is about और उसके wickedness. 6ठे वचन में लिखा है घमंड। And in the 6th verse it says about ये तीन pride. चीज है, घमंड, Three things are there: pride, बुराई, wickedness, दुष्टता। and malice. वो लिखा ये चीज हमारे जीवन को अखमीरी जैसे खट्टा बना देती है। It says about that these three things, like the leaven, it may sours our life. बहुत जरूरी है हमारे जीवन से तीन चीज बाहर जाना। सबसे पहला घमंड, So it is very important that these three things be removed from our life. First is pride. दूसरा Second, बुराई, malice. और थर्ड And third, दुष्टता। wickedness. ये हम सबके अंदर था। And all of this was there in our lives also. जब हम पुराना हमारा जीवन था हम सबके अंदर था। In our old life, these three things were there. लेकिन बहुत जरूरी है जब हम नए जीवन में, प्रभु ने नया करार का जीवन में हमें बुलाया है, ये चीज हमारे जीवन से दूर जाना। And it is very important that when we've been called to the new covenant life, that these three things should be क्यों removed. डेंजर है ये? Why should it be removed? ब्रदर्स एंड सिस्टर ध्यान से सुनो, Brothers and sisters, please listen carefully. ये तीन चीज अगर हमारे अंदर है If these three things are there in our मतलब life, हमारा जीवन खट्टा है। that means our life is still sour. और उधर लिखा है जब वो आटे से मिल जाता है And when it mixes with the dough, पूरा आटा खराब कर देता है। the whole dough gets spoiled. उसका मतलब है जब हम कलीसिया में आते हैं, So that means when we come to church ऐसा एक जीवन जीते हम and we live a life like जहाँ that, हमारे अंदर घमंड है, where in our life there is pride, जहाँ हमारे हम बुराई है, and where in our life there is malice, दुष्टता है, and there is wickedness, और हम कलीसिया में मिलते हैं, बात करते हैं, and we meet with each other in the church, और वो हम बुराई दूसरे में फैलाते हैं, and then we spread this wickedness to पूरा others, कलीसिया खराब हो जाएगा। then the whole church gets spoiled. सो बहुत जरूरी है ये चीज। So it's very important this. ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है So we have to be away from such जो people दूसरे भाइयों के बारे में बुराई करता है, who speak bad about the जो other बहन के brothers, पीछे से बात करता है। who speak behind the backs of others. अगर हम नहीं करेंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे। If we don't step away, then we'll also become like मैं that. ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं करता था, I'm saying this because I used to do that. मैं ऐसे करता था। I used to do like और that. मैं भाई बहनों के बारे में नहीं, सीधे पास्टर के बारे में बोलता था। I used to not talk about other members. I used to directly speak about the pastor. दूसरों को भी करप्ट करता था। I used to correct the others also. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर ये चीज में हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। So brothers and sisters, we have to be very careful ये about तीन this. चीज, These three things: घमंड, pride, बुराई, malice, दुष्टता, and wickedness. ये हमारे अंदर से दूर जाना है। These three things should be removed from our और उधर lives. लिखा है ये एक उत्सव है, ये जो प्रभु भोज का सेवा है ये एक उत्सव है। And here it says that this the Lord's table is a feast. मेरी डॉटर स्तुति, Brother's daughter Stuti, वो मुझसे पूछ रही थी दिवाली, होली और इतने सारे त्योहार है, हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? so she was saying that the other people celebrate Diwali and Holi. Which one is our क्या हम क्रिसमस festival? मनाते हैं? Do we celebrate Christmas? नहीं, वो भी नहीं बनाते। I said no, we don't celebrate that also. जिसको बनाना है वो बनाता है, The people who want to celebrate, they हम नहीं celebrate. बनाते। But we don't celebrate. तो बोलता फिर हम क्या मनाते हैं? Then what do we celebrate? बोला हम यीशु को मनाते हैं। And that we celebrate Jesus. देखो वहां पर लिखा है Here it says, उसके 7वें वचन में, in verse 7, उसके आखिरी में लिखा है in the end it says, क्योंकि हमारा यह फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। for indeed
Christ, our Passover, was sacrificed for us. यीशु मसीह हमारा फीस्ट है लिखा है। Here it says that Jesus Christ is our feast. तो हमारे लिए कोई एक दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, So it's not that only one day is important for या us, 2 दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, or 2 days are important for या us. दिवाली के एक हफ्ते का इंपॉर्टेंट नहीं है। It's not that the 1 week of Diwali is एवरी important. डे इज अ पासओवर। Every day is a Passover. हर दिन हम आनंद मनाते हैं। Every day we celebrate the यहाँ पर joy. लिखा है आनंद मनाओ। Here it says that celebrate the joy. हम उत्सव में आनंद मनाओ। It says to celebrate the joy. क्या हम वो आनंद मनाते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर? Do we celebrate it with joy, brothers and sisters? आमेन। यीशु के बलिदान का आनंद मनाते हैं। Do we celebrate the sacrifice that Jesus has given for मैं us? स्तुति ने मेरे को पूछा हम आनंद कैसे मनाएंगे यीशु मसीह के बलिदान का। So Stuti was asking, how do we celebrate that Jesus मैंने उसको एक died for उदाहरण us? दिया। Then I gave an example जब हमसे पाप हो जाता है that when we do something wrong, तो बाइबल कहता है हम पाप के दासत्व में आ गए, and that we have come under the slavery of sin, और शैतान आके बोलेगा अच्छा मैंने तेरे को फंसा दिया, and the devil will come and say that yes, now I've caught you. तो हमारे अंदर गिल्ट आ जाएगा, Then there'll be guilt in our हमसे life गलती हो गई है। that we made this mistake. तब तुरंत हम परमेश्वर के पास जाते हैं, Then immediately we go to God. बोलते प्रभु मुझसे गलती हो गया, God, I've committed मुझे this माफी mistake. दे, Give me तूने forgiveness. मेरे लिए अपना बलिदान किया, You sacrifice yourself on the और cross, वो चले जाता है। and that goes away. और जब शैतान आकर वापस से हमको देखता है, And when the devil comes and sees us again, उसको दोष लगाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं, he sees there's nothing to condemn us. और वो हमारा फेस्टिवल है And that is our festival. कि हम शैतान के दासत्व में नहीं है। That we are not under the slavery of the प्रभु ने एक devil. आजादी भरा जीवन हम सबको दिया है। God has given us a life of freedom to each one of us. हम जानते हैं परमेश्वर इजरायली लोगों को क्या कहता है, वो वहाँ के फिरौन के राजा को क्या कहता है You know what God spoke to the Pharaoh? कि मेरे लोगों को छोड़ो To let my people go कि वो जाकर मेरी आराधना करें। so that they can go and worship me. पर शैतान चाहे हमको कितना भी बांधना चाहे, But Satan wants to keep them in bondage. यीशु मसीह का बलिदान हमको आजाद करता है। But the sacrifice of Jesus, जब हम उसके ऊपर फेथ delivers दिखाते us. हैं When we show our faith in Jesus, तो वो उत्सव को हम हर दिन मना सकते हैं। that feast we can celebrate every ब्रदर्स एंड day. सिस्टर, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 11 में हम देखते हैं पौलुस कहता है ये मुझे प्रभु की ओर से मिला है। In 1 Corinthians 11, Paul says that I have received this from Christ. सो ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमको करना है इसके लिए हम कर रहे हैं। It's not that something that we have to do it, so we are doing it. हम ये रीति रिवाज नहीं है, It's not a tradition or a ritual. ये चीज हमको परमेश्वर ने दिया है, This thing God has given it to us, और प्रभु ने कमांड किया ये करो। and God has said that we should do it. क्यों करो, Why should we do it? क्यों करना है ये? Why do we do it? उसने कहा मेरे स्मरण के लिए करो। To do this in remembrance उसने of कहा me. ये रोटी जब तुम तोड़ोगे तो तुम मेरा स्मरण करो, He said that when you break this bread, remember me. ये कटोरों में से जब पियोगे तब मेरा स्मरण करो। When you drink of this cup, remember me. तो जब हम इसमें सहभागी होते हैं, So when we partake in this, कोई ये ट्रेडिशन या कोई रिवाज नहीं है, it's not a tradition or a ritual. हम प्रभु को स्मरण कर रहे हैं, We are remembering Christ. हम प्रभु को स्मरण कर रहे हैं। We're remembering Christ. और ये कब तक करना है? And till when should we do यीशु this? मसीह कहता है मैं आने तक तुम ये करते रहो। That do this till I come back. आमीन। Amen. कलीसिया ये हर दिन करती थी, The first church used to do it every एवरी day. डे, Every day. क्योंकि ये उत्सव हर दिन का है। Because this is a celebration of every हम हर day. दिन नहीं मनाते हैं, We don't do it every day. लेकिन वो लाइफ हम हर दिन जी सकते हैं। But we live that life उत्सव every भरा day. लाइफ The life of joy जो परमेश्वर की आत्मा हम सबको देता है, that God has given His हमारे Spirit for कर्म us. नहीं देता है, हमारे कार्य नहीं देता, Not because of our works. ये परमेश्वर का आत्मा हमें देता है। That this God's Holy वो Spirit जॉय gives और it. वो उत्सव। That joy and that feast, God's Spirit gives it to us. देखो लूका अध्याय 24 में दो यीशु के शिष्य जा रहे थे। Here it talks about two disciples of देखो ये Jesus रोटी तोड़ने का सामर्थ आप देखो यहाँ पर, who are walking, and you see the power that is there in breaking the बाइबल bread. कहता है जो देह को नहीं पहचानता और इसमें सहभागी हो जाता है वो अपने ऊपर दंड लाता है। That whoever, Bible says that whoever doesn't, who partakes of it unworthily brings punishment on ध्यान से themselves. सुनो, जो देह को परमेश्वर की देह को नहीं पहचानता, It says that whoever doesn't recognize the body of नहीं Christ, पहचानता, who doesn't recognize इसमें it, सहभागी होता है, and yet takes part in it, तो वो अपने ऊपर दंड लाता है। he brings punishment on तो himself. यहाँ पर देखो दो व्यक्ति है लूका अध्याय 24 में, In Luke chapter 24, it talks about two disciples. who यहाँ were पर लिखा है walking. उनका आंख बंद था, It says that their eyes were closed. उन लोग के आंख बंद थे,
their eyes were closed. यीशु मसीह उनके साथ चल रहा है और वो यीशु को देख नहीं पा रहे। And Jesus was walking with them, and but yet they could not see Jesus. और आपने आप फेथ के विषय में सुना, And right now we heard about faith. देखो इनकी ये एक समय यीशु पे विश्वास रखा करते थे, And at one time they were believing in Jesus. लेकिन अभी इनका फेथ देखो क्या होता है। आगे देखो, And here what happens उसके 21 वचन में देखो, in verse वो 21. कहते हैं परंतु हमें आशा थी कि ये इजराइल को छुटकारा देगा। But we were hoping that it was He who was going to redeem वो बोल रहे कि Israel. हमें आशा थी, अभी आशा नहीं बची। So they were saying we were hoping. That means now they were not hoping. आशा थी कि यीशु बचाएगा, लेकिन अब वो खुद मर गया। We were hoping that He will save us, but now He Himself is dead. अभी वो टूट गए। Now they were broken. और आगे बोलते हैं हम अभी हम और भी आश्चर्य में पड़ गए हैं, And then He says now we were even more confused. क्योंकि हमारे बीच में हमारी बहन कुछ बोलती है, हमने उसको जी उठा देखा है। Because certain women were saying that we have seen the tomb is empty. देखो पहले उनका फेथ डगमगाया, First their faith was wavering, अभी वो कहते हैं मुझे आश्चर्य में डाला है। and now it says that now we were अभी और भी कंफ्यूज हो गए वो now लोग, they were all the more confused. यीशु जी उठाए क्या नहीं उठाए। Now they were confused whether Jesus has risen or not. सो ऐसे ही होता है अविश्वास आने के बाद में। And this is what happens when unbelief comes. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, फिर यीशु ने बोला अरे तुम मत मंदी हो तुम लोग। Then Jesus calls them, "Oh foolish ones, बोलते तुम लोग हर चीज भविष्यवाणी की बातों पर विश्वास करते हो, you believe everything that the prophets say." तो तुम्हें ये नहीं पता कि यीशु मसीह का मर के जी उठना जरूरी है। Then did you not know that Christ was supposed to suffer and और was 27 वचन में देखो, मूसा से लेके पूरा उसने ओल्ड टेस्टामेंट पूरा उसको उनको बता दिया। And verse 27 it says that Jesus explained to them from Moses and all of the prophets. सब कुछ यीशु ने समझा दिया, Everything Jesus explained फिर to भी them. उनको नहीं समझ में आया, Then too they didn't फिर understand. भी उनको नहीं जाना ये यीशु मसीह है। They didn't realize that it was Jesus who was walking with और them. फिर क्या हुआ, बाइबल कहता है यीशु मसीह आगे चलना चाहा। And then it says, Bible says that Jesus pretended as he was walking यही some आज more. फेथ के बारे में सुना, जब हम सब कुछ सुनने के बाद भी हमारे अंदर विश्वास नहीं है, परमेश्वर आगे चले जाता है। Where after hearing, this is what faith is. After hearing everything and still we don't believe, देखिए then उसके Jesus 28 goes वचन में लगा और उसके ढंग से जान पड़ रहा था कि वो आगे बढ़ना चाहता था। And here it was saying that in verse 28 it says that it looked like he indicated that he would have gone further. लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया, यीशु मसीह तू नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया आप हमारे साथ रहिए। उन्होंने तब भी नहीं जाना कि वो यीशु मसीह है। And then they requested Jesus, stay with us. Then घर also पे they बुलाया, didn't recognize. घर पे बुलाया, They called Jesus खाना सर्व किया। over and they served food. अब ये रोटी का सामर्थ्य आप देखो, Now you see the power of this bread. जैसे ही यीशु ने रोटी तोड़ी उनका आँख खुल गया। As soon as Jesus broke the bread, their eyes were देखो open. प्रचार सुन के आँख नहीं खुला उनका। After hearing the message, their eyes were not हम open. कई बार ऐसा हो सकता है इधर चर्च में आके बैठे अच्छे प्रचार सुने, हमको कुछ नहीं मिलेगा उसमें। Sometimes it happens with us also. We may hear a good message and nothing happens to us. अच्छा था मैसेज, Yeah, message was nice. लेकिन वो मेरे लिए क्या काम कर गया, But what is it to me? कुछ नहीं। Nothing. लेकिन यहाँ पर देखो उन्होंने पूरा यीशु मसीह ने मूसा से लेके अंत तक समझाया, कुछ नहीं समझा, उनको पता ही नहीं चला ये यीशु है। See here, they also heard from Jesus from Moses till the end, and their eyes were not open. They didn't realize it was Jesus. लेकिन जैसे यीशु ने वो रोटी तोड़ा उनका आँख खुल गया। As soon as Jesus broke the bread, their eyes were तो open. ये क्या हमको सिखाता है What does this teach us? कि खाली बाइबल का समझ हमारे लिए काफी नहीं है प्रभु को जानने के लिए। It says that just understanding the Bible is not enough to देखो उन्होंने understand कहा कि तू Jesus. भविष्यद्वक्ता का सब बातों को मानता है, Jesus said that you believe all what the prophets have said. फिर भी उन्होंने यीशु को पहचान नहीं पाए। Then also they didn't recognize क्या Jesus. चीज ने उनको पहचान दिलाया? But what made them realize it was Jesus? देखो वहां पर लिखा है तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। And then it says that their eyes opened and then they recognized जब that वो it was रोटी Jesus. तोड़ा गया तब उनका आंख खुल गया। That when he broke the bread, their eyes were opened. सो And then ब्रदर्स he एंड went- सिस्टर, ये रोटी जो परमेश्वर का देह को दर्शाता है, इसमें इतना पावर है कि वो हमारे आंखों को खोल देता है। Here, the brothers and sisters, the bread that signifies the body of Christ, it has this power that it can open our eyes. हमारा जीवन को वो प्रकट करता है। It can bring light into our lives. और उनको बाद में वो कहते हैं कि क्या हमको पता नहीं था कि वो ही था। And here it says that we didn't even know that it was him. बाद में बोल रहे हैं हाँ वो यीशु था, हमको मालूम था। But later on they realized that yes, it was Jesus. देखो उसके 35 वचन में लिखा है तब उन्होंने मार्ग की बातें बता दी और यह भी कि उन्होंने रोटी तोड़ते समय उसे कैसे पहचाना।
And they told about the things that had happened on the road and how he was known to them in the breaking of bread. ये यीशु मसीह का देह क्रूस पर हम सब के लिए तोड़ा गया है। This body of Christ was broken for us, for each one of us on और the जब cross. हम उस क्रूस की और उस यीशु के टूटे हुए उस जीवन को हम देखते हैं, जब पिता के साथ उसका अलगाव हमारे खातिर हुआ, ये चीज हमें प्रभु के निकट लाता है। And when we see that broken body of Christ on the cross, then we realize that ये चीज हमें प्रभु की पहचान में बढ़ाता है। this helps us to recognize God. क्या चीज हमें परमेश्वर के निकट लाएगा ब्रदर्स एंड सिस्टर? What brings us close to God? परमेश्वर का प्रेम God's love जो उसने आपको और मेरे लिए किया है that He showed to you and me काल्वरी क्रूस के ऊपर। on the cross of Calvary. तो अगर हम उस क्रूस की ओर देखेंगे, And when we look to the cross, उसका टूटा हुआ रिश्ता जो पिता के साथ था वो देखेंगे, when we see the broken relation between Him and the Father on the तब हम उस cross, पहचानेंगे कि उसने हमसे कितना प्यार किया है। then we can understand and realize how much He loved us. तो ये रोटी का महत्व है। That is the power of this bread. जब इसे हम सहभागी होते हैं, When we partake in this, तब हम उसके प्यार को देखते हैं, उसने हमसे कितना प्यार किया है, then we can see His love, that how much He loved us. और हम उसकी पहचान में बढ़ते हैं ब्रदर्स एंड And सिस्टर। then we grow in that realization. सो जब हम इसमें सहभागी होते हैं, तो रीति रिवाज के जैसा नहीं हमें लेना है। So when we partake in this, we don't partake in it like a ritual or a हम tradition. ये जानते हैं कि प्रभु के स्मरण के लिए हम ये सब कर रहे हैं। We know that we partake in this in remembrance of Him. और बाइबल कहता है ये एक नया करार है। And Bible says this is the new हम नए covenant. करार के विषय में इतना सुनते हैं, And we always hear a lot about the new covenant. इसमें सहभागी होने से ये हमको सामर्थ देता है नया करार का जीवन जीने के लिए। And when we partake in this, we get the strength to partake in the new covenant क्या आपको life. विश्वास है यीशु मसीह यहाँ पर है? Do you believe that Jesus Christ is here? जोर से Loudly. यस। Yes. तो इसमें सहभागी होते समय यीशु यहाँ पर है मौजूद। So when we partake in this, is Jesus here with us? सो वही भय और भक्ति के साथ हमें उसमें सहभागी होना है। So with that same reverence, we partake in सो बहुत this. इंपॉर्टेंट है तीन चीज। So three things are very important. कौन इसमें सहभागी हो सकता है? Who can partake in कोई this? भी हो सकता है क्या? Can anyone take it? नो। No. जिसने मन फिराया है, The one who has repented, जो बॉर्न अगेन हुआ है, the one who is born again, जिसने पानी में बपतिस्मा लेकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, the one who has been baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, और वो चाहता है कि मैं मेरा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ जीऊं, and who has a desire to walk in his personal life. जो for पाप से Christ. नफरत करता है। He who hates sin, पाप नहीं करता नहीं बोल रहा हूँ, पाप से नफरत करता है। not that he who is sinless, but the one who hates हम sin. सबसे पाप हो जाएगा। Maybe we've all done sin. यहाँ से निकलते वक्त कितने बातचीत और इसमें पाप हो जाएगा। By the time we leave this place, in the words that we say, we may do a lot of sin. लेकिन हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने पाप से नफरत किया। क्या वो डिजायर हमारे अंदर है? But what we are saying is Jesus hated sin. Is that desire in us? वो इम्पोर्टेंट है। That is important. पाप होता है वो नहीं, प्रभु हम पाप से नफरत करते हैं क्या? दैट इज इम्पोर्टेंट। Not that we sin, but that we hate sin. That तो is important. ये सारे चीज इसमें सहभागी होने के लिए जरूरी है। So all this is important for वापस us. से to कहता partake. हूँ, Again, I'll repeat. मन फिराया हुआ, Repented, बॉर्न अगेन लाइफ जीने वाला, born again, being पानी में बपतिस्मा लिया हुआ, the one who has taken the प्रभु के baptism साथ of the water, व्यक्तिगत जीवन में चलने वाला, and the one who wants to walk with Jesus in this इसमें personal life सहभागी हो सकते हैं। can partake in और this. जो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, And whoever has not taken baptism मन till नहीं now, फिराया है, and who has not repented, वो लोग till now, प्रार्थना कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु उनको भी ऐसा अनुग्रह प्रदान करे। those people can pray that God will give them the grace to live such a life. ग्लोरी और भाई आशीष ने वो निर्णय को लिया था पिछले महीने में, Brother Ashish and Glory have taken this decision last month. तो वो भी आज परमेश्वर के इस प्रभु भोज की सेवा में हिस्सा होंगे। So they will also partake in this Lord's Supper today. So let's us close our eyes, brothers and sisters. Let us close our eyes.